नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। लोजपा रामविलास की पार्टी के रोहतास के अध्यक्ष पर एक नाबालिग ने रेप करने और बेचने के ऐसे आरोप लगाए हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। इसके रोहतास के जिलाध्यक्ष कमलेश राय पर एक नाबालिग छात्रा ने रेप करने और फिर रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और फिर दूसरे रेपिस्ट के पास भेजने और बेचने का आरोप लगाया है। जी। और यह जो आरोप है यह इतना ज़्यादा हिला कर रख देने वाला है कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल। यह जो कमलेश राय है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष है रोहतास का, इस पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो उसे कोचिंग से ले जाता था जी। और अपने कमरे पर ले जाकर उसके साथ रेप करता था जी। और इसके बाद उसने उसका वीडियो बना लिया और फिर धमकी देकर, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझे दूसरे लोगों से पैसे लेकर मुझे दूसरे लोगों के पास भेजकर देह व्यापार कराने लगा। जी। और उसके बाद एक दिन उसने मेरा अपहरण कर लिया और अपहरण करके कई दिनों तक रखा। फिर मैं उससे छूटकर भागी, फिर दूसरी बार अपहरण कर लिया। जी। और यह सारा कुछ कई सालों से चल रहा था। जब फिर उसने अपहरण किया तो बर्दाश्त से बाहर हुआ और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्ची बरामद हुई उसके पास से, कमलेश राय के पास से। और अब जो कमलेश राय है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी। यह जो पूरा मामला है वो मामला यह है, इस मामले के बारे में सदर डीएसपी 2 कुमार वैभव ने बताया है कि सासाराम मुफस्सिल थाने में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। बच्ची का अपहरण कर लिया था इस कमलेश राय ने और बच्ची को बरामद कर लिया गया है। बच्ची की बरामदगी के बाद उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया और मेडिकल जांच भी कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भैंसी कला गांव निवासी हरिहर राय के बेटे कमलेश राय को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जी। सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह है? यह नाबालिग बच्ची है जो कोचिंग में पढ़ती है, इसको वो उठा कर ले जाता था और इससे देह व्यापार कराता था। और कहने के लिए क्या है? कहने के लिए यह एक राष्ट्रीय पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष है। मामूली नेता नहीं है, जिलाध्यक्ष रोहतास का। कितना पावरफुल पोस्ट होता है जिलाध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात है कि ये सत्ताधारी पार्टी है या सत्ता में है, बिहार की सत्ता में है। मतलब सत्ताधारी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष होता है उसके पास रसूख भी होता है। जी। तो ऐसे में अब अगर ये लोग, ऐसे लोग जो कुर्ता पैजामा पहनकर फूल माला लेकर महिलाओं की रक्षा और बेटियों की रक्षा करने की बात करते हैं, ये लोग अगर भक्षक बन जाएं और इस तरह की चीज़ों में शामिल हो जाएं तो समाज कैसे बचेगा? बिल्कुल। यह जो व्यक्ति है कमलेश राय, इस पर आरोप है कि 16 नवंबर को रेप पीड़िता ने रोहतास के लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश राय पर रेप का आरोप लगाया था। नाबालिग ने थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में थी। शुक्रवार को सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया है। जी। पीड़िता क्या कह रही है? पीड़िता कह रही है कि यह मेरे कोचिंग आता था और मेरे कोचिंग आकर मुझे ले जाता था और उसने इसका वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा और वो मुझे कई लोगों से मिलवाने लगा और उसका भी वीडियो बनाने लगा और उससे वो पैसे कमाने लगा। जी। उसने कहा कि उसने मुझे 2 बार मेरा किडनैप किया, 2025 में, सितंबर महीने में और नवंबर महीने में कोचिंग से उठाकर ले गया। 5 नवंबर को वो कमलेश राय मेरे कोचिंग सेंटर पर आया और मुझे उठाकर ले गया। 10 दिनों तक वहां रखा। 15 नवंबर को मैं वहां से भागकर अपने घर पहुंची। 2 बार अपहरण किया, एक बार 3 दिन रखा था, दूसरी बार 10 दिन रखा था। अब सवाल यह उठता है कि यह जो ऐसे लोग हैं, क्या जो राजनीतिक दल हैं
उनके आकाओं को, उनके नेतृत्वकर्ता को यह पता नहीं चलता है कि उनके जिलाध्यक्ष, उनके जो पार्टी के वरीय नेता हैं वो किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल पता चलता हो जी बिल्कुल। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था चुनाव से पहले। उसमें भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की एक नेत्री ने दावा किया था कि उसका रैकेट चलता है पूरे बिहार झारखंड में, और इसमें कई लड़कियां शामिल हैं। और उसने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिहार चुनाव में भी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और उसने यह भी दावा किया था, फूल कुमारी या कुछ ऐसे नाम था, फूल कुमारी या फूल देवी ऐसे कुछ नाम था उसका। और उसने दावा किया था कि उसके नेताओं को भी यह पता है कि ऐसा वो करती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उससे पूछने की। मतलब ये लोग कितने पावरफुल होते हैं कि पार्टी के दूसरे नेता जानते हुए भी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखने और ऐसे लोगों को जिलाध्यक्ष न बनाने, ऐसे लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण जगह न देने का काम भी किसके जिम्मे है? सरकार के, पार्टी के अध्यक्ष के जिम्मे है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे है। अब लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनका काम है कि ऐसे लोग न पार्टी में रहें। लोजपा के प्रदेश बिहार प्रभारी हैं जो यहाँ, और सांसद हैं अरुण भारती, उनका काम है। चिराग पासवान का काम है कि उनके 38 जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं वो साफ सुथरी छवि के हों। तो या तो राजू तिवारी, अरुण भारती और चिराग पासवान का काम है कि इस तरह के लोगों को जिलाध्यक्ष न बनाएं। जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं, जो मेरे पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं, वो इस तरह की चीज़ों में संलिप्त हैं या नहीं हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, उन पर नज़र रखें। और अगर इस तरह की चीज़ों में संलिप्त होने का थोड़ा भी आभास मिले तो ऐसे लोगों को पद से हटाएं। तो पार्टी नेतृत्व का काम है। तो क्या पार्टी इनको निकालेगी? बिल्कुल निकालेगी। अब तो निकालना ही होगा। अब तो गिरफ्तार हो गए, या कमलेश राय जो है गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं वो डरावनी है, तो अब तो निकालना पड़ेगा ही चिराग पासवान को। तो सुना आपने किस तरह से लोजपा रामविलास पार्टी के रोहतास के जिला अध्यक्ष पर किस तरह के गंभीर आरोप एक नाबालिग के द्वारा लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।